नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एकदम से डिफरेंट से है। आज की जो घटना है 50-60 साल पहले की कहानी है। ये कहानी मेरे मौसी ने मुझे बचपन में सुनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की कहानी आपके अंदर की आत्मा को झकझोर देगा और यह बताएगा कि ऐसी हरकत जो भी करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज। दोस्तों, आज की कहानी यूपी के छोटे से गांव की कहानी है। ये जो घटना है ये करीबन 40, 50, 60 साल पहले की है। पहले के समय में दो बहनें थीं, रीता और गीता। रीता बड़ी थी। रीता एकदम से शांत स्वभाव की, सबकी सेवा करने वाली, पूजा पाठ करने वाली टाइप की लड़की थी। और जो गीता थी वह बहुत ज्यादा चंचल थी। उसको ना काम धंधा वगैरह में मन नहीं लगता था, सिलाई बुनाई भी नहीं करती थी। वह चाहती थी कि उसको ऐश की जिंदगी मिले। बट उनके माता पिता एकदम से गरीब थे। माता पिता चाहकर भी छोटी वाली बेटी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे। ये दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हुईं, तो इनके माता पिता ने सोचा कि एक ऐसा लड़का देखते हैं जो दो भाई हो और उन दोनों से इन दोनों की शादी कर देंगे। तो उससे हमारा ये फायदा होगा कि दोनों बहनें एक घर में रहेंगी, एक दूसरे का सुख दुख देखेंगी, प्लस एक ही मंडप सजेगा और बारात एक ही बार आएगी, एक ही भोज में पूरा गांव खा लेगा और सब कुछ सही रहेगा, खर्चा भी कम लगेगा और सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो इन दोनों के पापा ने ऐसा ही सोचा और ऐसा ही लड़का देखा। बारात आया, दोनों बहनों की शादी हुई और दोनों बहनें ससुराल गईं। यहाँ तक तो सब कुछ सही था। ससुराल जाने के बाद से जो रीता थी उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया सेवा भाव से। बट गीता के साथ हो गया उल्टा। गीता तो कुछ करना नहीं चाहती थी, हमेशा अपनी बहन से काम करवा लेती थी और चाहती थी कि उसका नाम हो। बट सास गीता को पसंद ही नहीं करती थी। सास चाहती थी कि गीता भी कुछ करे, लेकिन एकदम से उल्टा हुआ। शादी के 6 महीने बाद जो गीता का पति था वह एक दिन अपने आप बिना किसी रीजन का दुनिया छोड़ दिया। अब गीता अकेली पड़ गई। गीता का सुनने वाला कोई नहीं। जैसे ही गीता का पति दुनिया छोड़ा वैसे ही गीता के ससुराल वालों ने गीता को गाली देना स्टार्ट कर दिया। गांव, समाज, अड़ोस पड़ोस सबने बोलना स्टार्ट कर दिया कि यही कुलछनी है, यही अनलकी है, इसका जो पौरा मीन्स कदम घर में पड़े हैं तब से विनाश हुआ है, यह अनलकी लड़की है, इसको निकालो घर से, यह घर में रहने लायक नहीं है। इसने कभी भी अपने पति का ख्याल नहीं रखा, ना ही ससुराल वालों का रखा और आते से ही अपने पति को खा गई। शादी को मात्र 6 महीने ही बीते थे। एक होता है कि 1 साल शादी का निभक जाए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो लोग लड़की को गाली वगैरह नहीं देते हैं। बट पहले के समय की बात ही कुछ अलग थी। इसको लोग अपशकुनी मानने लगे। यहाँ पर गीता का रो रो के बुरा हाल हो गया था। कैसो कैसो गीता उस घर में रही और उस दिन से उसने काम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा था गीता को। गीता एकदम से शांत हो गई और अंदर ही अंदर टूट गई। तो कुछ महीने बीते और कुछ महीने बीतने के बाद से घर में यह न्यूज आई कि बड़ी वाली बहन यानी कि रीता प्रेग्नेंट है। अब गीता को बहुत ज्यादा जेलसी हुआ और साल बीता। साल बीतने के बाद से जैसे ही घर में बेबी आया और आंगन में खेलने लगा, घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन वहीं पे गीता को कुछ भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। गीता इन दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जादू टोना टाइप वगैरह की चीजें। वह रात में जाती थी और यह सब कुछ सीख के आती थी। उसने ऐसे ही दोस्त बना रखे थे। गीता इतनी ज्यादा अंदर से जलती थी कि उसने जो होता ना पहला बच्चा मार के जो लोग टोना वगैरह सीखते हैं, उसने अपने बहन के बेबी को मार लिया और उसने टोना सीखा। यह बात घर में किसी को बिल्कुल भी पता नहीं थी। यह अंदर अंदर वाली ही बात थी। जो बच्चा था वह एक अजब तरीके से दुनिया छोड़ा।
जैसे कि छोटा बेबी आंगन में खेल रहा था और उसको ऐसा लगा कि पुआल का ना रस्सी होता है वही है, वही साइन मार रहा है। बच्चा उसके तरफ आकर्षित होने लगा और बच्चा गया उसको पकड़ने के लिए, तभी वह पुआल सांप बन के उसको डस लिया और जो बच्चा था वो तड़प तड़प के वहीं पे दम तोड़ दिया। अब घर में रोना पीटना वगैरह स्टार्ट हो गया और बच्चे का जो अंतिम संस्कार होता है वो हुआ। फिर साल बीते, कुछ साल बाद फिर से रीता प्रेग्नेंट हुई और उसको फिर एक बेबी हुआ। इस बार भी बच्चा 4-5 महीने के था, तभी उसने सेम इसी तरीके से दम तोड़ दिया। अब सासू माँ को ऐसा फील हुआ कि यह कोई जानबूझ के कर रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों बेबी को सांप काटे, और जो सांप काटा था वह सांप घर में दिखाई नहीं दिया। पूरे घर वालों ने पूरा घर छान मारा बट कोई सांप वगैरह दिखाई नहीं दिया। रीता एक दिन सो रही थी और उसको सपने में सांप दिखाई दिया और वह सांप अचानक से उसके बड़े बेटे में बदल गया। फिर वह बच्चा अपनी माँ को सारी कहानी बताया कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुआ है। रीता की जैसे ही आंख खुली, रीता बहुत ज्यादा पसीने में थी और वह जाके अपनी सासू माँ को बोली कि माँ ऐसी ऐसी चीजें मेरे सपने में आई है। तब सास समझ गई कि कोई ना कोई समस्या है। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और दिखवाया और पूछा, तो तांत्रिक ने कबूल किया कि हाँ ये सारी घटना घटित हुई है, यह सब कुछ किसी ने करवाया है जानबूझ के। फिर तांत्रिक ने थोड़ा सा चावल लवंग रीता के हाथों से मंगवाया। फिर देखा, रीता के हाथों से इसलिए मंगवाया क्योंकि रीता के ही 2 बच्चे दुनिया छोड़ के गए थे, सो माँ और बेटे का कनेक्शन था। फिर तांत्रिक ने जैसे देखा और वह समझ गया, उसने सारी की सारी बातें घर में खुल के रख दी कि इनकी बहन गीता ने ये सब कुछ किया है। तो घर वालों ने गीता को पकड़ा और पूछा कि तुमने ये सारी चीजें कब सीखी और क्यों सीखी। तो यहाँ पर गीता डरती हुई सारी बातें बताई कि मैंने ये सारा चीज जेलसी में किया है, क्योंकि मेरा पति रहा नहीं, आप लोग मुझे प्यार करते नहीं, और इसको बेबी हुआ था तो मुझे जलन हुआ क्योंकि मुझे बच्चा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये भी खुशी रहे, ये भी सुखी रहे। बचपन से माँ बाप ने इसको ज्यादा प्यार किया और यह हमेशा से लकी रही है, मैं अनलकी रही हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब घर वाले सर पकड़ के बैठ गए और रोने लगे। घर वाले करे तो करे क्या, फिर घर वालों ने गीता को घर से बाहर निकाल दिया और उसको उसके मैके छोड़ दिया। बोला कि हमारे यहाँ ये रहने लायक नहीं है क्योंकि इसने हमारे घर परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा सताया है। एक काम करो, आप लोग अपनी बेटी को अपने घर रखो। गीता घर तो आ गई थी बट यहाँ के भी माँ बाप उसको उतना भाव नहीं देते थे क्योंकि बड़ी बहन के साथ इसने बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। फिर भी माँ बाप की बेटी थी, उनकी औलाद थी, घर में माँ बाप ने उसको रखा क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना तो था नहीं रहने के लिए। जैसे ही गीता अपने मैके आई, वहां पे रीता के साथ सब कुछ सही हुआ और आगे चल के रीता को 2-3 बच्चे हुए। उसके बाद रीता की जो फैमिली थी ना वो एकदम से बढ़िया से रहने लगी, उनका घर परिवार बस गया। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या ऐसा भी होता है? आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।